हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल लाइफलाइन होम्योपैथी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रमोद भालेकर आज आपसे बात करने वाला हूं कि हम जो नॉर्मल जो कन्वर्सेशन होता है पेशेंट और हमारा, तो सिंपल सी जो बातचीत होती है उनके द्वारा ही हम कैसे किसी पेशेंट की मेडिसिन का प्रॉपर सिलेक्शन कर सकते हैं, और वो भी बहुत आसान तरीके से। तो ये बहुत ही आसान होता है, और सिर्फ इन सब चीज़ों को समझना होता है कैसे हमें करना है। ये तकनीक बहुत आसान है। तो आज मैं आपके साथ एक केस डिस्कस करने वाला हूँ मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस का। आज का जो केस है पीसीओडी का केस है। तो इस वीडियो में आपको मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि पेशेंट और मेरे बीच में क्या क्या कन्वर्सेशन हुआ, और उस कन्वर्सेशन के आधार पर कैसे मैंने रूब्रिक्स बनाए और किस तरह से मेडिसिन को रिपर्टाइज करके मेडिसिन का सिलेक्शन किया और किस पोटेंसी में मेडिसिन को दिया। ये सारी ही चीज़ें आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का केस। तो आज का जो केस है एक 23 इयर्स फीमेल पेशेंट का केस है, जिसे पीसीओडी की समस्या थी सिंस आफ्टर प्यूबर्टी, है ना। तो उन्होंने इसके लिए, जब से इनको पीसीओडी हुआ तभी से किसी न किसी प्रकार का ट्रीटमेंट चल रहा था। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक बहुत से ट्रीटमेंट कराए, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी लाभ उन्हें नहीं मिल रहा था। तो पेशेंट कहती है, सर मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है, अभी लगभग 1 साल से होम्योपैथिक इलाज चल रहा है, लेकिन उससे कोई अच्छे परिणाम नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और बहुत सा इलाज करवाया, लेकिन कुछ भी आराम नहीं है। मेरे एक बड़े भाई है, चाचा के बेटे, जो कि होम्योपैथी की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने आपके बारे में बताया, तो इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। सर, ये बीमारी क्या ठीक हो सकती है कि नहीं हो सकती है? मैं इसका मतलब 5-6 साल से दवाइयाँ ले रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बीमारी अब ठीक हो पाएगी। मैंने पूछा कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी? पेशेंट: सर अब इतने दिनों से दवाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। माहवारी भी ठीक से नहीं होती है। माहवारी बहुत बहुत दिन नहीं होती है, 3-3 4-4 महीने हो जाते हैं, कई बार तो उससे भी ज़्यादा समय हो जाता है। फिर इसके लिए हार्मोन्स वाली टेबलेट खाना पड़ता है, उसके बाद ही माहवारी होती है, नहीं तो होती नहीं है। अब मैं सब इन दवाइयों को छोड़ना चाहती हूँ। तो मैंने पूछा कि भाई, क्यों, ऐसा क्या हो गया, दवाइयाँ से क्या परेशानी, आपको क्यों छोड़ना चाहते हो आप? तो पेशेंट ने कहा, सर हमेशा कौन है जो दवाई खाना चाहता हो, मैं इस समस्या से छुटकारा पाना चाहती हूँ। मैंने पूछा कि अच्छा ये बताइए, बीमारी को लेके आपके मन में क्या चिंता फिक्र बनी रहती? पेशेंट: सर मुझे बीमारी की चिंता नहीं है, मुझे मेरे घर से बाहर पढ़ाई को पढ़ाई करने जाने नहीं दे रहे हैं, उससे दिमाग खराब रहता है। मेरे पापा नहीं चाहते कि मैं बाहर पढ़ाई के लिए जाऊँ, वो मुझे घर पे ही रखना चाहते हैं, जबकि मेरे भाई को शहर में पढ़ने के लिए भेजा है। मैंने पूछा कि आप क्यों शहर पढ़ने जाना चाहते हो? पेशेंट: सर मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है, इसीलिए मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर में मेरी कोई बात नहीं सुनता है, कभी भी मुझे मेरे मन के हिसाब से कुछ नहीं करने देते। मैं जो भी बोलती हूँ वो कभी नहीं सुनते हैं, जिस कारण मुझे बहुत गुस्सा आता है। गुस्से के कारण मैं बहुत रोती हूँ। मैंने पूछा, अच्छा आपको किन किन बातों पर गुस्सा आता है, और गुस्सा आने पर आप क्या प्रतिक्रिया करते हो? पेशेंट: जब कोई मेरी बात नहीं मानता है तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है, और गुस्सा आने पर सामने वाला जो भी कहता है, फिर मैं उससे विपरीत काम करती हूँ, उल्टा काम करती हूँ। मैंने पेशेंट से पूछा कि इसके अलावा और कोई परेशानी है आपको? तो पेशेंट ने बताया कि बाकी सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
दोस्तों इतना ही केस है। इसके अलावा पेशेंट से मैंने कुछ जनरल सिम्टम्स के बारे में पूछा, जैसे कि उनका थर्मल। तो पेशेंट काफ़ी चीली थी, उनको ठंड में काफ़ी दिक्कत होती थी और उनको स्पेशल क्रेविंग थी स्पाइसीज फूड की। और जैसे जो लकड़ी का जो कोयला होता है वो, मिट्टी, चाक, इस टाइप की चीज़ें बहुत खाने का मन करता है। तो ये सब सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। और मेंसेस के समय, मेंसेस के बिफोर उन्हें काफ़ी ज़्यादा वोमिटिंग्स भी होती है। तो ये सारे सिम्टम्स के आधार पर जो है हमने रिपर्टराइज किया। तो सबसे पहला जो हमने रूब्रिक लिया, माइंड डाउटफुल रिकवरी ऑफ, मतलब पेशेंट जब आई तभी उन्होंने एक प्रकार की शंका व्यक्त की कि ये बीमारी ठीक हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, मुझे लगता नहीं कि ये बीमारी ठीक हो सकती है। तो बीमारी के चलते या तकलीफ की अवस्था में जब मरीज को ऐसा लगने लगे कि उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी, या बीमारी के जो ठीक होने के प्रति जो है बहुत ज़्यादा व्यक्ति निराश हो जाता है, तब या उसके मन में बहुत ज़्यादा शंका पैदा हो जाती है, तो हम डाउटफुल रिकवरी ऑफ ये रूब्रिक ले सकते हैं। या फिर इसके अलावा एक रूब्रिक और होता है, माइंड डिस्पेयर रिकवरी अबाउट। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर माइंड डाउटफुल रिकवरी ऑफ रूब्रिक लिया है। अगला रूब्रिक है माइंड एस्केप अटेम्प्ट टू, मतलब तकलीफ की अवस्था में रोगी अपनी अवस्था या अपनी जो प्रेजेंट की अवस्था है वहाँ से निकल जाना चाहता है, भाग जाना चाहता है ना, उससे छुटकारा पा लेना चाहता है। तो इस कंडीशन में हम इस रूब्रिक का इस्तेमाल करते हैं। अगला रूब्रिक है माइंड एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम। इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट ने बताया कि जब भी उसका कोई विरोध करता है या जो भी वो चाहती है लोग उसे करने नहीं देते उसके घर वाले, तो उस बात को लेकर उसे बहुत गुस्सा आती है। और अगला रूब्रिक है माइंड वीपिंग एंगर आफ्टर। पेशेंट ने बताया कि गुस्सा होने के बाद उसे बहुत रोना आता है और पेशेंट रोती भी है। और इससे अगला रूब्रिक है माइंड कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी यहाँ पर रूब्रिक इसलिए लिया क्योंकि पेशेंट ने बताया कि जब भी उन्हें गुस्सा आता है तो घर वाले जो भी कहते हैं ठीक वह उससे उल्टा काम करती है ना। तो इसीलिए हमने इस रूब्रिक को लिया। और फिर बाकी हमने जनरल्स के सिम्टम लिए हैं, फूड एंड ड्रिंक्स स्पाइस डिज़ायर, और फूड एंड ड्रिंक्स चारकोल डिज़ायर। हम यहाँ पर इनडाइजेस्टेबल फूड डिज़ायर रूब्रिक भी ले सकते हैं। और अगला रूब्रिक हमने लिया था स्टमक वोमिटिंग मेंसेस बिफोर। तो इन सारे रूब्रिक्स के आधार पर जो है हमने पेशेंट को नक्सोमिका 200 के 2 डोज दिए। और लगभग 3 महीना ट्रीटमेंट चलने के बाद पेशेंट के पीरियड्स रेगुलर हो गए और मेंटल स्टेट में और बाकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स थी सारी चीज़ों में काफ़ी रिलीफ मिला। और लगभग 6 महीने बाद हमने यूएसजी कराया उनका, और उसके बाद में जो है कि ओवेरियन सिस्ट टोटल तरीके से डिसॉल्व हो गई और सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई। तो ये बहुत ही सिंपल एक तरीका है जिसके माध्यम से जो है हम पेशेंट के लिए सही दवा का सिलेक्शन कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का जो केस है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।